देखो दिवाली आ रही है, घर में फालतू सामान रख के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो भी चीज बेकार लगे उसे बाहर फेंक देना। जो सामान फालतू लोगों से बाहर फेंक दूं? ठीक है, निकल मेरे घर से। अरे मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस घर में तेरे अलावा सारी चीजें काम की हैं, किसी काम की नहीं है तू फालतू हो रहा। भैया एक पपीता दे दियो। ठीक है, दे रहा हूँ। लो भैया। कितने रुपए हो भाई साहब? भैया आपके 200 रुपए हो गए। भैया मुझे दिखाई नहीं देता है, आपके जितने पैसे हो गए इसमें से ले लो। अबे यार ये तो अंधा, एक काम करता हूँ 500 का नोट उठा लेता हूँ, इसे कोई पता कोई चल लिया। ठीक है भैया, हो गए। ठीक है भैया। अरे भैया ये बात तो आपकी बहुत गलत है। वो बेचारा अंधा है तो तुमने 500 पे उठा लिए। तुम रुको, मैं उसे बताकर आती हूँ। अरे मैडम बात सुनो, उस अंधे को बताना तुम्हारा भी फायदा नहीं है और मेरा भी फायदा नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, 200 पे मुझे भी दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। लो मैडम। ठीक है भैया। अरे यार आज तो फायदा हो गया। भारतीय मनोरंजन बैंक। अब चूतिया बना गया मेरा। और बताओ बेबी। बेबी लड़की कौन है? अरे बेबी ये भूतनी है, 4-5 साल पहले मर गई थी, ये भूतनी बन गई। भूतनी? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हाँ तुम जाओ। कौन थी लड़की? अरे बेबी मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था, मैं ये देख रहा था तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा। अच्छा बेबी, मैं तो तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। चलो चलो। अरे लड़की दोबारा क्यों आ गई? अबे 12 क्यों मेरे? अरे ये कोई भूतनी नहीं है, ये मेरी बुआ की लड़की है। पागल बना रहा है मेरा। दीदी हम दोनों को साइड करे फिर रहा है, मारा इसे। सरपंच जी आपको पूरे 5 साल होने वाले हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि आपने इन 5 सालों में कोई विकास नहीं कराया। अरे कौन कह रहा है हमने विकास नहीं करवाया? गांव वाले खेतों में दूर दूर रहते हैं, छोटी मोटी गाड़ी जा नहीं सकती, इसलिए मैंने सबसे पहले फॉर्च्यूनर निकाली। अब सबकी समस्या सुनता हूँ मैं फॉर्च्यूनर से जाके। जिनके घर में नहीं जा सकता उनके लिए मैंने अपनी एक आलीशान कोठी बनाई है। इसमें 10 कमरे हैं, 10 कमरों में एसी लग रही है। जब वो लोग मेरे घर समस्या लेकर आए उन्हें गर्मी नहीं लगे। और मैंने अपने घर में डबल डोर वाला फ्रिज लगवाया है ताकि गांव के लोग जब समस्या लेकर आए तो ठंडा पानी पी सके। फ्रिज बहुत सही करा सरपंच जी। और गांव में बहुत चोरियां होती हैं, कभी कोई फॉर्च्यूनर नहीं चुरा ले, इसलिए मैंने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। गांव के लोग मुझे कॉल करते थे, उन्हें मेरी आवाज सही से नहीं आती थी, इसलिए मैंने 1.5 लाख रुपए का आईफोन लिया, उन्हें मेरी आवाज सही से पहुंचे। आईफोन? अब बताओ मैडम, इतना सारा विकास करवाया मैंने 5 साल में, ये कम लग रहा है आपको? हाँ सरपंच जी विकास कम ना है, बहुत विकास कराया तुमने तो। अरे कबीर। हाँ कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। अच्छा तो उधर से आते वक्त पटाखे ले आना। ठीक है ले आऊंगा। अरे सबा। अरे तुम मेरी बहन को क्यों ले आए? अरे तुमने ही तो कहा था उधर से आते वक्त पटाखे लिया ना, तो तुम्हारी बहन को पटाखे ले आया मैं। इसे मैं पटाखे ले आया हूँ, अब तुम दोनों बहनें एक साथ रहना। चलो आयो माँ। एक आदमी गेट के अंदर, एक आदमी गेट के बाहर, बाहर वाले के हाथ में कटोरा, भीख मांगने को हो रहा तैयार। 2 महीने से काम पे न गया मैं यार, घर में ना है पैसा चार, तू कहे तो तेरे साथ में हो लूं, पैसा कर लेंगे भीख का आधा आधा यार। अरे साले आधा आधा कैसे करेगा? कौन है ये? बेबी ये मेरा भाई है। कौन था ये? बेबी वो मेरा भाई था। भाई तो वो मेरा था। तुम्हारा भाई था? ओए पागल बना रही है दोनों भाइयों का। आयो माँ। क्या मौसम हो रहा भाई? हाँ भाई क्या माल है यार। किसने बोला? किसने बोला? मैडम ये बोला। अबे मैडम इसने बोला है। क्या तुमने बोला? हाँ मैडम मैंने बोला। चलो मेरे साथ। अरे मैडम मैंने बोला था। साले मुझे पता था तू नहीं बोला। मैं झूठ बोल लिया? अरे मैडम मैंने ना बोला था। चलो। आयो माँ। मेरे बेटो अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। ठीक है पापा। अरे पापा देखियो कंधा मिलाकर सही चल रहे हैं ना। अबे साले ऐसा थोड़ी कहा था कंधे से कंधा मिलाने को। अरे हम तो ऐसे ही चलेंगे, चल भाई। आयो माँ। बच्चों मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो तुमसे 7 जन्मों में भी नहीं बताया जाएगा। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, पूछो। अच्छा ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठेंगे? अरे मैडम बहुत आसान है, 2 छक्के बैठ जाएंगे और एक में। देखो बैठ गए ना, बैठ गए 13 लोग। हाँ कह तो वैसे सही रिया। हाँ, मैं तो 26 भी बैठा दूंगा। चोर से चोरी। अबे यार तो चोर कहीं फोन चोरी करके ले गया, मुझसे ही बड़ा चोर है ये तो। पकड़ो साले। आयो माँ।
सबा तुम्हें पता सबसे खतरनाक वाला जादू कहाँ होता? कहाँ? पार्लर में। पार्लर में? वो कैसे? पार्लर में काली लड़की जाती है, गोरी होकर आती है। हाँ यार, क्या तो सही है तू। हम उस पर बीत रही है ना, मेरी काली लड़की से शादी हो गई, बहुत दिमाग खराब हो रही है मेरा। ज्यादा परेशान मत हो, चल। तुम फिर शराब लिया है? तुमसे 1000 दफा मना किया है ना, इस घर में शराब नहीं आएगी। ठीक है चलो वापस करके आता हूँ। और सुनो, ये दूसरे हाथ में क्या है? ये देख सूट है। सूट तो अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाए? अरे वो दिवाली का ऑफर चल रहा है, एक बोतल के साथ एक सूट फ्री मिल रहा है। अच्छा, वैसे तुम कितनी बोतल पी लेते हो एक दिन में? एक दिन में 1 बोतल पी लेता हूँ। तो आज से तुम रोज 2 बोतल पियोगे। और हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे न हुए ना तो मुझसे ले लेना। रोज 2 सूट चाहिए अब मुझे। जा अंदर से पैसे ला के दे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, अंदर से ला के दे रही हूँ। अरे सुनो, देखो दिवाली आ रही है, घर में फालतू सामान रख के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो भी चीज बेकार लगे उसे बाहर फेंक देना। जो सामान फालतू लोगों से बाहर फेंक दूं? ठीक है, निकल मेरे घर से। अरे मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस घर में तेरे अलावा सारी चीजें काम की हैं, किसी काम की नहीं है तू फालतू औरत। अच्छा, तो तुम्हारा दिल का ऑपरेशन है? अरे मैडम, दिल का ऑपरेशन ना है, टांग का ऑपरेशन है इनकी। टांग का ऑपरेशन है? ठीक है, अभी स्टार्ट करती हूँ ऑपरेशन। अरे डॉक्टर साहब, ये माला किस लिए है? भाई साहब, आज हमारी मैडम का पहला ऑपरेशन है। अगर सक्सेस हो गया तो मैडम के लिए, और नहीं हुआ तो आपके लिए। मैडम सही करके करिए जल्दी। अरे भाई, तो मुझे न कराना ऑपरेशन। अरे भैया, सही करके करूंगी, लॉकडाउन में सीखा मैंने ऑनलाइन। अरे मैडम, तुम्हारे ऑनलाइन के चक्कर में मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, हटो आगे से। हेलो भाई, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैडम जी, पहले तो ये बताओ, आपने मुझे भाई क्यों बोला? आपको भाई का मतलब पता भी है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई का मतलब, आप ही बता दो। मैडम जी, मैं बताता हूँ आपको भाई का मतलब। बी का मतलब है बेस्ट, और एच का मतलब है हस्बैंड, और ए का मतलब है आपो, और आई का मतलब है आई लव यू। बेस्ट हस्बैंड आपो आई लव यू। ये मतलब तो आपने बहुत सही निकाला लड़कों के लिए। ये है इसका सही मतलब। अब लड़कियाँ किसी को भाई नहीं बोलेंगी। अरे तुम तैयार नहीं हुए? अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे कहाँ जाना है? अरे बोला तो था मेरे मायके जाना है। अरे मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम वहाँ जाने से बचते हो, आखिर दिक्कत क्या है? अच्छा तू एक बात बता, पूछो। तू किसी दुकान पे जाए और अच्छा सा सूट लेकर आए, तू उसे 2-3 दिन पहने, ठीक है। तू फिर उसे धोए, वो अपना रंग छोड़ने लगे और फिर अपना रंग दिखाने लगे, तू उस दुकान पे वापस जाएगी? मैं उस दुकान पे दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, और उसे 2-3 बातें और सुना कर आऊंगी कि उस सूट ने रंग छोड़ दिया और अपने 2 दिन में रंग भी दिखाने लगा। तू फिर उस दुकान पर उस सूट की शिकायत करने जाए कि ये अपना रंग छोड़ने लगा, वो दुकानदार उल्टा तुझे सुनाने लगे, तू फिर क्या करेगी? मैं तो देखूं भी ना उस दुकान की तरफ, मैं तो दूसरी दुकान पर जाऊंगी। इसलिए नहीं जाता मैं तेरे घर। मेरे घर मतलब ये, मैं तुझे तेरे घर से लेकर आया, अब तू बिगड़े हुए निकली, तूने अपने रंग दिखा दिए, अब मैं तेरे पापा से शिकायत करता हूँ, तेरे पापा मुझे उल्टा सुनाते हैं। मतलब ये सारी सूट की जो तुम कहानी सुना रहे थे, मेरे घर के ऊपर सुना रहे थे? हाँ, ये तेरे ऊपर है, मैं नहीं जा रही है ससुराल। अरे मत जाओ, पड़े रहो, इतना अकेली जा रही हूँ मैं। अरे जा भी कौन गया तेरे घर? अब्बा, मैं नहीं जा रही। अब्बा, अब्बा, अबे साले हट, तुमसे रोने ही ना दे रही हूँ। अबे तू जाओ भी मत, तू यहीं रह, मैं तुझे लेके नहीं आ रही। अरे बेटा, इसको तो ले जा पत्तू। अरे सुनो, तुम्हारे पास साइकिल है? हाँ, मेरे पास साइकिल है। पर तुमने जो रिश्ते के लिए फोटो भेजा था उसमें तो कार थी। अच्छा, वो कार तो मेरे चाचा जी की है, मेरे पास तो साइकिल है। चाचा जी की थी? तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास कार ही है। कार ही है? अरे बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अपने घर जाओ। अरे बेबी, मैं सच में मजाक कर रही थी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे पास ये साइकिल भी ना हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ तब भी चल लूंगी। अगर मेरे पास साइकिल होती तब भी तुम मेरे साथ रहती। हाँ हाँ बिल्कुल। तब सही है, मैं मजाक ही कर रहा था। कार तो चाचा जी की है, साइकिल है मेरे पास, आ जाओ।